हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम विनोद बादू थापा एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है इसका हमें कंसोल में क्या आउटपुट मिलने वाला है। दिस इज इट गाइस। मैं चाहूँगा अभी के अभी वीडियो को करो पॉज एंड आप सोचो कि हमें कंसोल में क्या आउटपुट मिलने वाला है। आई होप गाइस आपने सोच लिया होगा, ठीक है। एंड नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपने क्या सोचा था। तो बताना चाहूँगा गाइस, ये है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल अगर आपको मालूम होगा व्हाट इज़ इवेंट लूप। जी हाँ गाइस, मैंने ऑलरेडी इवेंट लूप के ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, द इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। इस वीडियो को एक बार अगर आपने देख लिया आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेट टाइम आउट आप देख सकते हो, व्हाट इज़ वेब एपीआई, मैसेज क्यू, एग्जीक्यूशन स्टैक, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं। और गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको फंक्शन पहले समझा देता हूँ। मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन की, बेसिकली कॉल कर रहा हूँ आप कह सकते हो, ठीक है। एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ लॉग नंबर्स एंड देन मैंने यहाँ पे उसको डिफाइन किया यूजिंग फैट एरो फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव दिस कंसोल डॉट लॉग। आपको मालूम है कंसोल डॉट लॉग हम जब भी करते हैं तो आप गूगल क्रोम या कुछ भी ब्राउजर यूज करो तो इंस्पेक्ट पे आपको आ जाता है, बेस कोड एडिटर पे, टर्मिनल पे आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। एंड देन आफ्टर कंसोल डॉट लॉग हमने क्या यूज़ की, एक सेट टाइम आउट फंक्शन हमने उसको यूज़ किया, ठीक है। सेट टाइम आउट आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, ऑलराइट। उसको लेकिन हमने क्या किया, सेट टाइम आउट जो फंक्शन है उसको हम कॉल कर रहे लाइक आफ्टर 1000 मिली सेकेंड, दैट इज योर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग 2 करवा रहा हूँ, ठीक है। एंड आप कॉल बैक फंक्शन देख सकते हो यहाँ पे। एंड देन अगेन उसके बाद मैंने एक और सेट टाइम आउट फंक्शन यहाँ पे डिफाइन की, ठीक है। एंड हमारा जो सेट टाइम आउट है इसको मैंने आफ्टर 0 सेकेंड मतलब कि कुछ टाइम नहीं दिया, विद इन अ सेकेंड ये चल जाना चाहिए। एंड कंसोल पे हमें दिखाना है वैल्यू 3, ठीक है। एंड एट द एंड में वी हैव दिस कंसोल डॉट लॉग 4। तो अब आप मुझे बताओ कि हमें आउटपुट में 1 2 3 4 मिलेगा या 1 3 2 4 या 1 4 3 2, मतलब क्या हमें आउटपुट में मिलने वाला है ना। ये बहुत ही ज़्यादा औसम। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। नोड मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंडेक्स नॉट इंडेक्स इंडेक्स डॉट जेएस फाइल एंड बूम गाइस सी, देखा कुछ देर के लिए ये रुका एंड देन जाके मुझे 2 आया था। सो हमारा जो फाइनल आउटपुट है दैट इज योर 1 4 3 2। सो 1 एंड देन आया ये वाला 4 एंड देन आया ये 3 एंड देन सबसे लास्ट में आया 2। सो अब बात ये आ जाता है कि ये जो 1 4 3 2 हमें ये आउटपुट क्यों मिल रहा है। तो गाइस ये जो पर्टिकुलर सेक्शन इसको मैं हटा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं ना गाइस, तो हमारे जो एग्जीक्यूशन स्टैक दिखाई दे रहा है वहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। एंड आई नो आपके माइंड में आ रहा होगा व्हाट इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एग्जीक्यूशन स्टैक। तो एग्जीक्यूशन स्टैक तो आप देख ही सकते हो एंड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए एंड देन इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमारा एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मिला हमारे लॉग नंबर का, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग 1 आप देख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग 1। तो ये तो ऑन द स्पॉट प्रिंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड देन उसके बाद हमारा पॉइंटर है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, दैट इज सेट टाइम आउट फंक्शन। एंड बहुत क्लियर इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे कि ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है ये तब चलेगा जब 1 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हमें 1 सेकेंड के लिए इसको बैकग्राउंड पे होल्ड करके रखना है, ठीक है। एंड उसको इस तरीके से होल्ड करके रखना है कि बाकी काम हमारा इंटरप्ट ना हो, वो भी चलता रहे। सो दिस इज योर एसिंक्रोनस एंड दैट्स व्हाई गाइस जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर हुआ था, क्योंकि अब हम एसिंक्रोनस वर्क कर सकते थे। तो मेरा ये जो सेट टाइम आउट है वो हम क्या करते हैं, हमारे ये जो वेब एपीआईज का वो एक पार्ट है सेट टाइम आउट। तो हम 1 सेकेंड के लिए हमारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से हटा के हम उसको वेब एपीआईज में पुट कर देते हैं। कहीं ना कहीं मैंने गाइस यहाँ पे पुट किया होगा, देखो आप देख सकते हो इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से हम रख देते हैं उसको, ठीक है, वेब एपीआईज के अंदर, ठीक है। तो अब इसका तो कोई टेंशन था ही नहीं, 1 प्रिंट हुआ, ये 1 सेकेंड के बाद ही चलेगा, तो 2 तो प्रिंट नहीं होना था। एंड देन गाइस वी हैव आवर सेट टाइम आउट फंक्शन जिसमें हमने कंसोल डॉट लॉग 3 रखा है, लेकिन उसमें हमने कुछ टाइम नहीं दिया है। एंड देन वी हैव आवर कंसोल डॉट लॉग जिसमें वैल्यू हमने 4 पुट की है। अब देखने वाली बात है, भले ही मैंने सेट टाइम आउट फंक्शन यूज़ किया है लेकिन उस पर मैंने कोई भी नंबर या कोई भी मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स नहीं डिफाइन किए। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि चाहो आप कंसोल डॉट लॉग लिखो या सेट टाइम आउट लिखो, अगर उस पर आप कोई टाइम मेंशन नहीं करते तो मुझे सिंपली पहले 3 मिल जाना चाहिए था एंड देन 4 मिल जाना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए गाइस हमें 4 पहले मिला एंड देन मुझे 3 मिल रहा है। तो उसका सिंपल फंडा है दैट इज योर इवेंट लूप। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो जो चक्रा है वो इवेंट लूप है। भले ही ये सेट टाइम हमने यूज़ किया जिसमें कोई टाइम हमने मेंशन नहीं की थी, उसके बावजूद सेट टाइम आउट कौन देखता है, हमारा वेब एपीआईज। तो एग्जीक्यूशन स्टैक से वो सेट टाइम आउट जो है हमारे वेब एपीआई के पास चला गया होगा ऑब्वियसली,
एंड देन जब वो यहाँ पे गया होगा उसी बीच हमारा ये जो पोर्शन है इसको भी तो हमने 0 सेकेंड ही दिया है ना, तो ये हमारा प्रिंट हो गया। एंड देन जब वेब एपीआई ने देखा अबे इसको तो कोई टाइम ही नहीं दिया, तो वो हमारे मैसेज क्यू में आ जाता है। ये देखो गाइस इस तरीके से मैसेज क्यू में आ जाता है। एंड गाइस ये इस तरीके से रोटेट होकर वापस इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से हुआ ये कि console.log for सेकेंड नंबर पे कुछ टाइम इसमें तो दिया नहीं था, तो वेब एपीआई ने बोला अरे यार फालतू का हो गया ये तो, क्योंकि कोई टाइम दिया नहीं है। तो मैसेज क्यू में गया, हमें ये जो 3 वो हमें आउटपुट पे आ गया। लेकिन मेरा ये जो 2 था जिसको 1 सेकेंड के बाद करना था, तब जाके गाइस वो अगेन हमारे वेब एपीआई पे ही था, मैसेज क्यू में आया एंड वहाँ से हमने अगेन एग्जीक्यूशन स्टैक पे रख दी एंड वो हमारा ये देन console.log जो प्रिंट हो गया। सो 1 4 3 एंड देन 2। तो गाइस इस तरीके से गाइस ये आपका प्रिंट हुआ था, आपका आउटपुट वंस अगेन 1 4 3 2। एंड इसके आउटपुट के पीछे जो मेन रीजन था वो था आपका इवेंट लूप। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड द बेस्ट पार्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट के ऊपर मैंने सारा सीरीज अपलोड कर चुका हूँ, सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड आपको तो मालूम है गाइस जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स वन ऑफ द बेस्ट ऑन यूट्यूब, इससे ऑसम आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।